बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको ले चलते हैं बसीरपुर, जहां से रिपोर्ट करे हैं हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद अरशद कमाल। ओकाड़ा पुलिस और दी एजुकेटर स्कूल बसीरपुर के ओनर मियाँ अली शेर छच्छर और मियाँ इफ्तिखार अहमद छच्छर एडवोकेट साबिक काउंसलर माइन मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। मियाँ इफ्तिखार अहमद छच्छर ने यादाश्त पर दस्तखत किए। ओकाड़ा पुलिस के एहलकारों और शोधा के ख़ानदानों के लिए तालीमी रिलीफ पैकेज। शोधा पुलिस के बच्चों के लिए दी एजुकेटर स्कूल में 100% फ़ीस में राहत। शोधा पुलिस के बच्चों को दाखिला, ट्यूशन, सालाना सब्सक्रिप्शन और सिक्योरिटी फ़ीस में मुकम्मल राहत। मरहूम पुलिस मुलाजमीन के बच्चों के लिए दाखिला और माहाना फ़ीस में 50% राहत। सर्विस में मौजूद और रिटायर्ड पुलिस अफसरान के बच्चों के लिए 50% फ़ीस में राहत। DPO काड़ा मोहम्मद राशिद हदायत के तालीमी सहूलियात के लिए ऐसा इकदाम पुलिस एहलकारों और इनकी फैमिलीज़ के वेलफेयर के लिए खसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। DPO काड़ा मोहम्मद हदायत। खबर सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑनिस मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल वेलफेयर तहसील ऑफिस कमालिया के ज़रिए तमाम तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया में माजूर अफराद के सर्टिफिकेट्स के इजरा के लिए असेसमेंट बोर्ड का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत MS डॉक्टर मियाँ अदील आरिफ ने की है। दीगर मेंबरान में डॉक्टर हाफिज हबीबुर्रहमान, सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट खालिद हुसैन, सदर इदारा सबुकतुल्ला और मेडिकल सोशल ऑफिसर जनाब अरशद कादरी शामिल थे। इस इजलास में 40 माजूर अफराद का मुआयना किया गया और इनके माजूरी सर्टिफिकेट्स के इजरा के लिए कार्रवाई मुकम्मल की गई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर मियाँ अदील आरिफ ने कहा कि माजूर अफराद को जल्द ही सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाएंगे ताकि वो पंजाब हुकूमत की जानिब से शुरू की गई इमदादी स्कीमों से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। उन्होंने मज़ीद कहा है कि जो माजूर अफराद काम करने के काबिल नहीं हैं, इन्हें हिम्मत कार्ड के जरिए वजीफ़ा दिया जाएगा, जबकि जो अफराद मेहनत करने की सलाहियत रखते हैं वो मजूरी कोटे को बुनियाद पर मुख्तलिफ महकमों में बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर सकेंगे। SP सिटी बिलाल अहमद का बसंत के हवाले से अहम पैगाम जारी। 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत हुकूमती अहकामात के मुताबिक मनाने की इजाज़त दी गई है। छतों पर किसी किस्म की हुल्लड़बाजी और हवाई फायरिंग समेत गैर कानूनी इक़दाम की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। बसंत के सिलसिले में छतों और इमारतों के मकान के शोटी पौंड भी लिए गए हैं। हुकूमत की तरफ से जारी करदा मैन्युफैक्चरर ही पतंगों की SOPs के मुताबिक सेल कर सकेंगे। पसंद के मौका पर केमिकल डोर, तंदीद धाती इकसाम की डोर के हरगिज़ इस्तेमाल की इजाज़त ना होगी। 6, 7 और 8 फरवरी को 3 दिन के लिए फूज बसंत का जो फेस्टिवल है, जो कि लाहौर की पहचान है, इसको दोबारा से रिवाइव किया गया है। कि यहाँ पे छतें जो है वो भी रिजर्व हो रही हैं, बुकिंग्स हो रही हैं। जो मालिकान है और उनकी छतें इस मकसद के लिए इस्तेमाल होंगी तो उनसे श्योरिटी बॉन्ड्स लिए जा रहे हैं और वो जिम्मेदार होंगे कि उनकी छत जो है वो उस तरह का सामान ना जाए जिससे ममनू है, और ना ही वो वाली जगह पे कोई हुल्लड़बाजी या एरियल फायरिंग या कोई सियासी सरगर्मी या कोई पॉलिटिकल कैंपेन के लिए वो जगह इस्तेमाल नहीं हो। जो गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं, जिसमें जो डोर है केमिकल से बनी है या शीशे से बनाई जाती है, और उसके अलावा जो धाती होती है या तंदी या मेटेलिक जो है उसके ऊपर कोई स्टफ लगाया जाता है डोर के ऊपर, इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है। इसके अलावा शहरियों से दरख्वास्त है कि जो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे ही है वो खरीदो फरोख्त करें। बसंत जो है वो लाहौर तक महदूद है। लाहौर के बाहर इस्लाम में ये बसंत का त्यौहार नहीं मनाया जा रहा, तो किसी और जगह से सामान का आना, गुड्डों का, पतंगों का आना और डोर का आना, चूंकि वो रेगुलेशंस के मुताबिक नहीं, स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नहीं तैयार शुदा होंगी, इस वजह से उनके वो उसकी इजाजत भी नहीं होगी, और जो ये परचेज करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और पुलिस जो है इस पे सरगर्म है और जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है उस पर हमारी सख्ती से कार्रवाइयां जारी हैं। खबर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर ऑनिस मोहम्मद इकबाल सेठू कमालिया। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरार नासिर ने म्यूनसिपल कमेटी के रिकॉर्ड का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ अमूर का जायजा लेते हुए रिकॉर्ड की दुरुस्तगी और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका अफसरान को जरूरी अहकाम जारी किए। असिस्टेंट कमिश्नर इकरार नासिर ने हिदायत की है कि तमाम दफ्तरी रिकॉर्ड बर वक्त मुकम्मल और अपडेट रखा जाए, जबकि सरकारी अमूर में किसी भी किस्म की गफलत यहाँ कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अवामी सहूलियात से मुतल्लिक मामलात में शफाफियत और मेरिट को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। खबर शामिल करते हैं आरफ आला से। हमारे ब्यूरो चीफ मियाँ जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरफ आला में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर अवामी मसाइल के फौरी और मौसर हल को यकीनी बनाने के लिए कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तुफैल और रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल अयाज सलीम ने मुश्तरका खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी फुटबॉल ग्राउंड में लगाई गई। खुली कचहरी में शहरियों को बिलावास्ता अपनी शिकायत पेश करने का मौका फराहम किया गया। कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तुफैल ने कहा है कि हुकूमत पंजाब अवामी फलाह, शफाफ तर्ज अमल और शहरियों को इनके मसाइल का बर वक्त इजाला इनकी दहलीज पर फराहम करने के लिए भरपूर इकदाम कर रही हैं। तहसील सतह पर खुली कचहरियों का इनेकाद
इसी सिलसिले की कड़ी है। उन्होंने खुली कचहरी में मसूल होने वाले रेवेन्यू, बल्दियाती, इन्हार और दीगर सूबाई महकमों से मुतालिक दरख्वास्तों पर मौके पर ही मुतल्लिका अफसरान को फौरी हल के अहकाम जारी किए और वाज़ेह किया कि अवामी शिकायत में ताख़ीर या गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल अयाज सलीम ने कहा कि पुलिस अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़, अमन अमान के क़याम और शहरियों को फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए पुरज़म है। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रजा की ज़ेरे निगरानी शहर भर में ताज़ीन और राय, सफाई सुथराई और तरक्याती मनसूबों पर तेजी से काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के शहरी खूबसूरती और पायदार तरक्की के विजन के तहत मुख्तलिफ मनसूबों के खुद निगरानी कर रहे हैं ताकि अवाम को बेहतर और खुशगवार शहरी सहूलियात फराहम की जा सके। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने गवर्नमेंट 14 APS मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया, जहाँ उन्होंने स्कूल के बैरूनी दीवार पर की गई पेंटिंग और ताज़ीन और राय के काम का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने स्कूल के तरफ सफाई सुथराई के इंतजामात मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत देते हुए कहा है कि तालीमी इदारों का साफ सुथरा और खूबसूरत माहौल तलबा के मुस्बत ज़हनी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सिटी खलील अहमद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन तवक्कुल हुसैन और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मियां आसिफ महमूद भी इनके हमरा थे। विहाड़ी से खबर शामिल करते हैं। शेख अदनान कयूम ब्यूरो चीफ के घर विहाड़ी में मुंतखब नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन विहाड़ी रेहान अनवर गाजी एडवोकेट के एजाज़ में मारूफ कारोबारी शख्सियत शेख अदनान कयूम शेख इमरान की जानिब से तकरीब वकला की शिरकत। शेख इरफान, शेख अरसलान कयूम, शेख अब्दुल्ला अदनान, शेख सफियान अब्दुल हनान की जानिब से अपनी रहायशगाह पर इशाया दिया गया। इस मौके पर सदर एमरा डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी शेख अदनान, सैयद रिजवान शाह चौधरी, मोहम्मद अफजल, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद इशफाक दोगा, मकसूद अहमद मलिक, यूसुफ बारा, साजिद बोहला मलिक, इरफान बग्गा, इमरान पोहर, गोहर शाह कासमी, सलीम खान डाहा, हाफिज यासिर, नसीर अहमद, इशाइया दो सहबाब ने शिरकत की। रेहान अनवर गाजी एडवोकेट के पहुंचने पर फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल किया। नुमंतखब नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार विहाड़ी रेहान अनवर गाजी एडवोकेट के एजाज़ में शहरियों की जानिब से मुनक्किदा तकरीब से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए इंतहाई एजाज़ की बात है। मोअज़्ज़ज़ वकला के साथ साथ शहर के बाशऊर शहरियों ने भी मुझ पर एतमाद का इजहार किया और मेरे एजाज़ में इस मोहब्बत भरी तकरीब का एहतमाम किया। मैं इससे अवाम की मोहब्बत और एतमाद का मज़हर समझता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि वकला बरादरी के साथ साथ आम शहरियों को भी फौरी और सस्ता इंसाफ दिलाने के लिए भरपूर किरदार अदा करूँ और कानून की बलादस्ती, इंसाफ और शहरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करूँ। उन्होंने कहा कि वकला और शहरियों के दरमियान मजबूत राब्ते ही एक मुनसफ़ाना और महज़्ज़ब माशरे की बुनियाद है और डिस्ट्रिक्ट बार विहाड़ी इस मकसद के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करती रहेगी। आपको रिपोर्ट कर रहे हैं उमरकोट से ब्यूरो चीफ जाहिद सलमान। मारवी ग्राउंड उमरकोट में दूसरे इल्हाज मरहूम सैयद अली मर्दान शाह डिस्ट्रिक्ट एंड आल सिंध हार्ड बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार इफ्तिताह। उमरकोट मारवी ग्राउंड उमरकोट में दूसरे इल्हाज मरहूम सैयद अली मर्दान शाह डिस्ट्रिक्ट एंड आल सिंध हार्ड बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार और पुरवकार इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 उमरकोट जावेद अहमद डाहरी ने किया। इफ्तिताही तकरीब में खेलों, समाजी, मजहबी और सहाफ़ती हलकों के नामवर शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब में सदर प्रेस क्लब उमरकोट गुलाम मोहम्मद कंबर, मौलाना अब्दुल कादिर जमाली, इलामा नजर मोहम्मद दर्स, समाजी रहनुमा मदन सोमानी, प्रताप मल्ही, रोटरी क्लब अमरानू के सदर मोहम्मद जमान खोसू, समाजी रहनुमा धर्मदास नरभानी, टाउन ऑफिसर अवैस समेजू, मुश्ताक कंभर के अलावा मोअज़्ज़ज़ सहाफ़ी असलम मेहर, गुलाम मुस्तफ़ा मेहर, जाहिद खान, सवाई मिल रखीसर, सूरज कुमार मल्ही, असद अली भरगड़ी, वकास यूसुफ जई, रमेश कलाल दीगर मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 जावेद अहमद डाहरी और टाउन ऑफिसर अवैस समेजू ने हार्ड बॉल से बैटिंग और बॉलिंग करके टूर्नामेंट का बाकायदा इफ्तिताह किया। नाज़रीन, अब रुख करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिबी का, जहां अवामी मसाइल को हमेशा उजागर करने में पेश वर्किंग जर्नलिस्ट मीडिया ग्रुप ने एक बार फिर जिम्मेदाराना सहाफ़त की मिसाल कायम की है। हमारे रिपोर्टर खुरम शहजाद की तफसीलात के मुताबिक वर्किंग जर्नलिस्ट मीडिया ग्रुप के सदर अलादादरीन और जनरल सेक्रेटरी खुरम शहजाद के डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ऑफिसर अमजद लाशारी से एक अहम मुलाकात के दौरान मोतबर समाजी शख्सियत मीर शहबाज खान बारूज़ई भी मौजूद थे, जिनकी शिरकत से मुलाकात की अहमियत में मज़ीद इजाफा हुआ। मुलाकात में सिबी शहर को दरपेश मुख्तलिफ समाजी, फलाही और अवामी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने अवामी सतह पर दरपेश मसाइल, मुस्तहिक अफराद की फलाह बहबूद, समाजी तरक्की के मनसूबों और महकमा सोशल वेलफेयर के कारकर्दगी से मुतालिक अमूर पर अपनी तजावीज़ पेश की। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अमजद लाशारी ने सहाफ़ी बरादरी के मुस्बत और जिम्मेदाराना किरदार को सराहते हुए कहा है कि मीडिया माशरती मसाइल की निशानदही और अवामी आगाही में अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि महकमा सोशल वेलफेयर सिबी
में फलाही मनसूबों को मज़ीद मौसर बनाने और मुस्तहिक अफराद तक सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार ला रहा है। इस मौके पर बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने, इदारों और मीडिया के दरमियान राब्ते बढ़ाने और अवामी फलाह के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाने पर इत्तफाक किया गया। मीर शहबाज खान बारूज़ई ने भी समाजी हम आहंगी और अवामी मसाइल के हल के लिए मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें सिबिक की तरक्की, अवामी फलाह और समाजी बेहतरी के लिए मुश्तरका काविशों को जारी रखने के अज़म का इजहार किया गया। कराची के जिला मलीर समेत शहर भर में दफ़ा 144 के नफाज के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज, मलीर परहेज क्लब पर धरना, हज़ारों रिक्शा ड्राइवर बेरोजगार, मुजाहिरीन का IG सिंध और ट्रैफिक हुकाम से इंसाफ का मुतालबा। कराची से हमारे नुमाइंदा क्राइम रिपोर्टर लियाकत अली सोलंगी मौजूद हैं। जी लियाकत अली सोलंगी, इस वक्त एहतजाज की क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, कराची के जिला मलीर समेत शहर भर में IG सिंध की जानिब से दफा 144 नाफिज किए जाने के बाद रिक्शा ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। पुलिस और ट्रैफिक हकाम की जानिब से रिक्शे जब्त किए जा रहे हैं, जबकि मुतअद्दिद ड्राइवरों पर तशद्दुद और भारी जुर्मानों की शिकायत भी सामने आ रही है। रोड ते हलण नथो छॾे, ट्रैफिक पुलिस जाते वञ उते ही पकड़े करे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के ॾे थो। गरीब माण्हू वञो काॾे, गरीब माण्हू जी मथो जो अगरि FIR थिए थी तक़रीबन 50 खां 60 हज़ार ताईं मतिलबु उनजे मथां ख़र्चो थी वञे थो। सो बि गाॾियूं अञा रुलनि था थाणे में, असां गरीब माण्हू वञूं काॾे। और भारी जुर्मानों की शिकायत भी सामने आ रही है। रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि उनकी कार्रवाइयों के बायस हजारों रिक्शे ड्राइवर बेरोजगार होकर घरों में बैठने पर मजबूर हो गए और उनके घरों के चूल्हे बुझने लगे हैं। मुतासिरा रिक्शा ड्राइवर ने एहतजाज करते हुए मलीर प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि वो IG सिंध, DIG ट्रैफिक और मुतलका DSP साहिबान से अपील करते हैं कि खुदारा गरीब रिक्शे ड्राइवरों को साथ इंसाफ किया जाए। जी खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद आमिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल पंजाब हुकूमत के खुसूसी अहकामात के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तैयब खान की ज़ेर सदारत इंडस्ट्रीज़, कमर्शल प्लाजों, पब्लिक मकामात दीगर में फायर सेफ्टी के पेश नज़र से हिफाजती इंतजामात के हवाले से एक अहम इजलास का मकसद ज़िला भर में फायर सेफ्टी के मयार को बेहतर बनाना और पब्लिक मकामात, कमर्शल प्लाजों और दीगर मकामात की हिफाजत को यकीनी बनाना था। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इस हवाले से अफसरान को हिदायत की है कि फायर सेफ्टी मेयर्स की तकमील के बगैर किसी भी कमर्शियल प्लाजा को काम करने की इजाजत ना दी जाए। उन्होंने कहा है कि तमाम मुकामात पर फायर एक्सप्लोजन, इमरजेंसी एग्जिट रास्तों और फायर अलार्म सिस्टम्स का होना जरूरी है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत की कि तमाम कमर्शियल प्लाजों में फायर सेफ्टी की जाँच पड़ताल की जाए और इस सिलसिले में मुतल्लिका अफसरान को सख्ती से कार्रवाई की हिदायत दी। इस इक़दाम से जिला भर में न सिर्फ कमर्शियल प्लाजों की हिफाजत में बेहतरी आएगी बल्कि शहरियों की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाएगा। नारंग मंडी बाब खुरम पर लगाए गए पौधे इंतजामिया के अदम तवज्जो का शिकार। नारंग मंडी के मरकजी दाखिली दरवाजे बाब खुरम पर शहर के खूबसूरती के लिए लगाए गए पौधे मुनासिब देखभाल ना होने के बायस मुरझाने लगे हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत नारंग मंडी के दाखिली रास्ते को खूबसूरत बनाने के लिए क्यारियां बनाकर कीमती पौधे लगाए गए थे, ताहम सफाई और पानी की बर वक्त फराहमी ना होने की वजह से ये पौधे बोसीदा हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इर्द गिर्द रेडी बानों के कब्जा से म्यूनसिपल कमेटी के अदम तवज्जो ने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया है। शहरियों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इंतजामिया की नाअहली इस वक्त खुलकर सामने आई जब कीमती पौधे सफाई सुथराई और पानी ना मिलने के बायस उजड़ने लगे। अवामी हलकों ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि शहर की खूबसूरती के लिए पौधे लगाए, पौधों की फौरी और मुस्तकिल बुनियादों पर देखभाल को यकीनी बनाया जाए और बाब खुरम के इतराफ सफाई तजावुज़ात के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ।